हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, उनका पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मैकेनिक हो सकता है कोई, मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है कोई। ये मेरे जहन में इसलिए आया बिकॉज़ अभी बैकग्राउंड में आपने सुनी होगी कोई मशीनरी की आवाज़ आ रही थी हमारे नेबर्स में। और देखिए कि हमारे नेबर्स का काम बहुत टाइम से चल रहा है, आज भी कोई काम हो रहा है वहाँ। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। Okay, so we have the golden key. What opportunity or insight is just out of reach? What inner resource can unlock the next step? The golden key. I feel this is you, the golden key. आपके पर्सन की ज़िंदगी में आपने कुछ अनलॉक किया है, एक नया पाथ अनलॉक किया है जो कि असेंशन की तरफ जाता है, ग्रोथ की तरफ जाता है और बेहतर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाता है, अवेकनिंग की तरफ। वी हैव द ड्रैगन्स लायर। व्हाट फियर डू यू नीड टू फेस हेड ऑन? व्हाट ट्रेजर लाइज बियॉन्ड इट? सो आपके पर्सन को उनके फियर्स को ओवरकम करने की ज़रूरत है। ये जो कि आपने जो अनलॉक किया है उनकी ज़िंदगी में पाथ, उसमें उनको अपने ही फियर्स को फेस करना है। आपने आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया। राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हुए हैं। उनका जो सबसे बड़ा फियर है लाइफ का, वो सरफेस पर आ चुका है। अब ये डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, राइट? क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं रीडिंग। किसी के लिए ये फियर इमोशंस का हो सकता है, किसी के लिए रिलेशनशिप का, किसी के लिए मैरिज का, डिफरेंट, बट है रिलेशनशिप से रिलेटेड, दूसरे लोगों से कनेक्ट करने से रिलेटेड, इमोशंस से रिलेटेड। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड फील कर रहे हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं उनके बिहेवियर को लेकर, परेशान हैं, तो आप परेशान ना हो, बिकॉज इट्स नॉट पर्सनल। ये उनकी अपनी प्रॉब्लम, ये उनका अपना फियर है जो ट्रिगर हो गया है, इसका ताल्लुक आपसे नहीं है। वी हैव द लेबिरिंथ। वेयर इन योर लाइफ आर यू इनकाउंटरिंग ऑब्स्टिकल्स? व्हाट स्ट्रेटजी कैन हेल्प यू फाइंड द वे थ्रू? सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक स्पायरल है, कॉन्टीन्यूस थॉट्स का, जिसमें स्टक हैं। उन्हें वे आउट नज़र आ नहीं रहा है इस वक्त, राइट? एंड देन वी हैव द एंडलेस पाथ। मेरे जहन में एक मूवी थी, मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है, बट आई थिंक वो एक हॉरर मूवी थी। यस, हॉरर मूवी थी। और उसमें ऐसे होता है कि वो एक एक बच्ची होती है, कि पता नहीं एक लड़की होती है, वो जितना वो लंबा रास्ता तय करती है वो वापस घूम फिर कर फिर उसी घर पे आ जाती है। और वहाँ पे जो भी लोग रहने के लिए जाते हैं, वहाँ से कोई वे आउट नहीं उनको मिलता, वो घूम फिर के वापस उधर ही घूम फिर कर। आई थिंक द हॉन्टेड हाउस नाम था, आई डोंट नो, आई डोंट नो। आपने शायद ये वाली मूवी देखी हो आप में से किसी ने। तो मुझे इन दो कार्ड से वो बात याद आ गई। वो बार बार घूम फिर कर वो एक ही उसी घर के बाहर मौजूद होते थे। वो इतना ज़्यादा लंबा रास्ता तय करते थे और वो आखिर में थक जाते हैं और उनको वे आउट नहीं मिलता। वो घूम फिर कर वो कोई जगह बहुत ज़ाहिर है कि कर्स्ड होती है, तो वो बार बार उसमें स्टक हो जाते हैं वो। सो वी हैव द पॉइजन्ड एप्पल। ये इंसान बहुत ज़्यादा टेम्प्टेड फील करते हैं आपकी तरफ। यही आपके पर्सन के लिए इस वक्त चैलेंज है। वो इतना ज़्यादा ट्रिगर इसलिए हुए हैं बिकॉज आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन, टेम्पटेशन फील होती है उन्हें। और फिर उसके साथ साथ
जो उनका फियर है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है। वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हुए हैं कि आई वॉन्ट दिस पर्सन, आई एम सो टेम्प्टेड, बट ये कितना ख़तरनाक है इसमें जाना। ये एक लेबरिंथ है, अगर मैं इसमें जाऊं तो आई एम गोइंग टू बी स्टक, राइट। इससे वे आउट नहीं मुझे मिलेगा, मैंने तो स्टक हो जाना है इसमें जाके, इस इंसान में खो जाना है मैंने। इस इंसान में इतनी पोटेंशियल है कि कोई वे आउट नहीं होगा फिर। ये आपके पर्सन का बिगेस्ट फियर हो सकता है कि वो प्यार में नहीं होना चाहते थे। उनको लगता था कि लव इज़ नॉट माई थिंग, मुझे कभी प्यार नहीं होगा, मुझे कभी हुआ नहीं। कोई इस तरह की मेंटालिटी हो सकती है आपके पर्सन की। मे बी उनके कभी रिलेशनशिप्स नहीं रहे हैं, यू आर द फर्स्ट वन। मे बी उन्होंने बहुत फ्लर्ट किया लाइफ में, बट आपसे शायद उनका दिल लगना शुरू हो गया, या उनको डर लगता है कि यहाँ पे कुछ नेक्स्ट लेवल कनेक्शन है, कुछ एनर्जी है, कुछ स्पिरिचुअल, कुछ ऐसा जिसको वो नाम नहीं दे पा रहे हैं, बट वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो उन्हें आपकी तरफ खींचती है। सो वन एवर दे सी यू, वो मेजमराइज हो जाते हैं, एकदम खो जाते हैं आपको देख के। वो सुध बुध उनकी ख़त्म हो जाती है और उनका दिल करता है कि वो आपकी तरफ बहते चले जाएं, फिर देन वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, दे पुल बैक। इस तरह की सिचुएशन लग रही है। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है तो फिर बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच नहीं कर रही है तो फिर ये आपकी रीडिंग नहीं होगी। सो वी हैव द न्यू डॉन, दे आर वेटिंग फॉर अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई इशू चल रहा है इस वक्त, और बहुत मेजर इशू चल रहा है, दे आर वेटिंग फॉर अ फ्रेश न्यू स्टार्ट। वो अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर सुबह का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब हर दिन वो एक हैवी हार्ट के साथ उठते हैं और दिन उनको दिन के जैसा नहीं लगता है, उनको हर दिन और रात रात लगता है, लाइक डार्कनेस लगती है उन्हें। मे बी ये इंसान थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, ये भी हो सकता है। देन वी हैव द ब्रोकन स्पेल। आई डेफिनेटली फील विद दीज टू कार्ड्स के अभी आने वाले दिनों में उनको जो भी फील हो रहा है कि आई एम कर्स्ड, या जो भी ट्रिगर फील कर रहे हैं ना, वो ट्रिगर्ड हैं इस वक्त। आई डेफिनेटली सी है कि वो ब्रेक हो जाएगा उनके ऊपर जो एक असर हुआ हुआ है। आई एम नॉट सीइंग ब्लैक मैजिक और समथिंग लाइक दैट, नो। ये सिर्फ उनके जहन की खुराफात कह लें आप। ज़ाहिर है कि इंसान अपने ब्रेन से चीज़ें क्रिएट करता है, अपने सबकॉन्शियस ब्रेन में मैजिक ज़रूर एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। ईवल आई भी एग्जिस्ट करती है, होती है, ये सब चीज़ें बिल्कुल होती हैं। बट कुछ चीज़ें इंसान अपने ब्रेन में खुद क्रिएट करता है, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। सो मैजिक भी उसी इंसान के ऊपर असरअंदाज ज़्यादा होता है जो स्पिरिचुअली थोड़ा कमज़ोर होता है। ओ गॉड, व्हाट वाज दैट? डिड यू सी दिस? डिड यू सी दिस? आई गॉट स्केर्ड लिटरली। अभी क्या हुआ है? आई डोंट नो आपने कल वाली रीडिंग देखी थी या नहीं, बट उसमें फ्लिकर की थी लाइट, एंड दिस वॉज, ओ ये तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। बिल्कुल, मैं अभी बात क्या करी थी आप लोगों से कि डार्कनेस है उनकी ज़िंदगी में, एंड यू सी दैट? डिड यू सी दिस? ये कंफर्मेशन थी कि इस तरह ब्लैकआउट ये फिर से हो रहा है। फिर से जब मैंने वो बात की है तो फिर वही। ओके, ये रीडिंग हमें करनी है, इसको बंद नहीं होना चाहिए जब तक। द केज्ड बर्ड, द ब्रिज। सो आई डेफिनेटली सी हेयर कि ये इंसान, ये जो भी उनके दिमाग का एक उन्होंने केज बनाया हुआ है, सेल्फ इम्प्रिजनमेंट, उससे उनको निकलने की ज़रूरत है। सेल्फ इम्प्रिजनमेंट ये इसलिए है, ओ नो, सेल्फ इम्प्रिजनमेंट ये इसलिए है बिकॉज आप देखिए कि ये डोर ओपन है, यहाँ से ये बाहर आ सकते हैं अगर चाहें तो। सो दे वांट टू ब्रिज द गैप जो आप लोगों के दरमियान है, डेफिनेटली। बट विद द ब्रिज, आजकल मुझे बर्न्ड ब्रिज नज़र आता है। ओह नो, आई थिंक मुझे वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा इसको फिक्स करने के लिए। जस्ट सो फ्रेंड्स, मैंने फिक्स कर लिया है लाइट को। ये बहुत ज़्यादा सिम्बॉलिक था आज की वीडियो में जो हुआ है। नेवर एवर हैपेंड, कभी नहीं हुआ।
सो इट वॉज सिम्बॉलिक, डेफिनेटली कुछ चीज़ है जो आपके पर्सन को फिक्स करने की ज़रूरत है. देर इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड. बर्न्ड ब्रिज की बात मैं कर रही थी. सो ये इंसान, दे आर विशिंग, होपिंग फॉर दिस न्यू डॉन, न्यू डे. अ न्यू डे हैज़ कम. आई डोंट नो आपने ये गाना सुना है या नहीं, सिलीन डियोन का है, बड़ा प्यारा सॉन्ग है, अगर आप चाहें तो सुन लीजिएगा. वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, बड़ी न्यू एनर्जी है इस गाने में. आई डेफिनेटली सी हेयर कि इट्स टोटली अप टू देम. स्पिरिट का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो फिक्स ना हो सके. ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप पास ना कर सकें. इट्स ऑल अबाउट योर हेड, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट. आपके पर्सन जिस दिन अपना पर्सपेक्टिव बदलेंगे, अपना माइंड सेट बदलेंगे, डिफरेंट एंगल से सोचेंगे, उसी दिन डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा. उसी लम्हे डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है. द वे यू थिंक अबाउट समथिंग डिफरेंटली, द मिनट यू थिंक अबाउट समथिंग डिफरेंटली, थिंग्स शिफ्ट राइट इन दैट मोमेंट. सो वही वाली चीज़ होगी आपके पर्सन के साथ. आई डू फील कि यहाँ पर चेंज स्टार्ट हो चुका है. फाइनली वो अपने फियर्स को फेस कर रहे हैं. जो भी उनका बिगेस्ट फियर था लाइफ में, उसको वो इस वक्त फेस कर रहे हैं. इट्स ऑब्वियसली नॉट एन ईजी फेज़, बट इट्स अ फेज़, राइट. ये गुजर जाएगा. सो अब हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं. मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए उनकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस हैं, बहुत टेम्पटिंग फील करते हैं वो आपके लिए. आपके साथ वो ऐसा, मतलब आपके लिए फील करते हैं कि यू कैन मेक दम द हैप्पीएस्ट पर्सन, एंड you have the power to make them the saddest also. इस तरह की फीलिंग है उनके दिल में आपके लिए, and this is huge. But let's see आपको एज अ पर्सन कैसे देखते हैं, आपके लिए फील क्या करते हैं, everything. Let's see their current feelings. Okay, so हमारे पास आया है 5 of cups. So there is this regret, this sadness. Then we have 4 of pentacles. इस वक्त ये इंसान बहुत unfulfilled महसूस कर रहे हैं. They can't have you, they can't have enough of you. ये दोनों चीज़ें फील हो रही हैं. 3 of pentacles कुछ लोगों के लिए वर्क प्लेस सिचुएशन है. द डेवल, येस, दे आर सो टेम्प्टेड. और इस वक्त उनके सारे फियर्स सरफेस पर हैं. डेफिनेटली दे नीड टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस एनर्जी, एंड इट्स ऑल अबाउट देयर माइंड सेट, देयर ओन पर्सपेक्टिव. मुझे ये नहीं लग रहा कि कोई और इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में या कोई और प्रॉब्लम है आप लोगों के कनेक्शन में. आई जस्ट फील आपके पर्सन के सोचने का तरीका है, उनकी अपनी हैबिट्स हैं, दे आर जस्ट नॉट रेडी, या कोई अभी उनका माइंड सेट, यू नो, इट्स ऑल अबाउट देयर माइंड सेट. आई ऑल्सो फील इट्स ऑल इन देयर हेड. जो भी फियर्स हैं, जो मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी फील हो रहा है कि मे बी आपके पर्सन ऐसी ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं. ऐसा लगता है, मैसेज ये आ रहा है कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जिसकी बेस पर वो इस फियर में मुब्तला रहें. ऐसे लगता है कि जैसे लोगों को देखकर उन्होंने अपने अंदर एक चीज़ डेवलप कर ली और अब वो उनका फियर बन चुका है, और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, हालांकि उनके साथ अभी कुछ हुआ ही नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक इंसान की शादी हुई ही नहीं है और वो लोगों की शादियाँ देख रहा है कि नाकाम हो रही हैं. अब वो इंसान ये परसीव करना शुरू हो गया, उसकी एक परसेप्शन बन गई है कि शादियाँ नाकाम होती हैं, मैंने तो करनी ही नहीं है. सो भाई आपके साथ तो एक चीज़ हुई ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये ठीक होगी या नहीं. आप ये भी तो कह सकते हैं कि देखना मैं करूँगा लेकिन मेरी कामयाब होगी, बट वो इसमें नहीं जा रहे हैं. वो इस माइंड सेट में आ चुके हैं कि नहीं, ये गड़बड़ है, करनी ही नहीं है. सो वी हैव द हियरोफेंट. सो दिस इज़ अबाउट मैरिज, जजमेंट. देखिए, कमिटमेंट, कमिटेड पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, इस चीज़ से शायद आपके पर्सन डरते हैं. मुझे तो कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि यहाँ पे कन्फेशन भी नहीं हुआ है. 8 ऑफ पेंटिकल्स, आई डेफिनेटली सी कि ये कोई वर्क सिचुएशन है कुछ लोगों के लिए. आज की रीडिंग सुपर स्पेसिफिक है. किंग ऑफ सोर्ड्स, वेरी कोल्ड एक्सटीरियर. आपके पर्सन एक बहुत बन रहे हैं कोल्ड. दिल में फीलिंग्स उनकी सारी हैं, उनके अंदर एक
एक छोटा सा फ्रीक है, हम सब के अंदर एक फ्रीक होता है, और हम अपने पसंदीदा लोगों के सामने उस फ्रीक को बाहर आने देते हैं, हम सब में होता है। स्पेसिफिकली आई एम हेयरिंग अबाउट द कैप्रिकॉर्न्स हेयर, जो जितने भी कैप्रिकॉर्न्स हैं यहाँ पे, मैं खुद एक कैप्रिकॉर्न हूँ। हमें देख के हर कोई ये समझता है वेरी सीरियस, ऑल अबाउट बिजनेस, दिस एंड दैट, बट हमारे अंदर एक फ्रीक होता है जो किसी को नहीं पता होता है। तो बहुत कम लोग होते हैं जो उसको जानते हैं, जिनके सामने हमारी ये साइड बाहर आती है। तो आपके पर्सन भी उस तरह के एक इंसान है, वेरी कोल्ड शार्प एक्सटीरियर, वेरी वार्म फ्रीकी लविंग फन इन द इनसाइड। सो ये वाली सिचुएशन है। यहाँ पर लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, यही स्टार साइंस हैं। सो इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी पे फोकस करना है। ये इंसान इस वक्त सैड हैं, इस वजह से भी हो सकते हैं कि ज़ाहिर है कि अनफुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी फीलिंग्स आप तक पहुंचाई नहीं हैं। अब वो छुपा भी खुद रहे हैं, बट छुपाने से, आप तक ना पहुंचने से दुख भी उनको बहुत ज़्यादा है कि वो नहीं कर पा रहे हैं अपने फियर्स की वजह से। दे सी यू एंड दे जस्ट गो क्रेजी। आप फिर काफ़ी देर उनके जहन में मंडलाते रहते हैं, बड़ी मुश्किल से वो खुद को फिर से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कामों में लग जाते हैं, सोशलाइज करने लग जाते हैं। मे बी ये इंसान बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इनका इंटरेक्शन होता रहता है। बट विद द हेरोफेंट दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, एंड स्पिरिचुअल लेवल पर आपने उनको अवेकन किया है विद द की ऑल्सो, द गोल्डन की, डेफिनेटली विद द जजमेंट ऑल्सो। एक न्यू पाथ पर आप उनको लेकर गए हैं। इट्स अ स्पिरिचुअल पाथ जिस पे वो कुछ बहुत बड़ा लर्न करेंगे। आपका बड़ा इम्पैक्ट है उनकी ज़िंदगी पर, आपसे वो बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपको ये पता हो या ना पता हो, बट आपसे वो बहुत कुछ सीख रहे हैं। वर्क प्लेस सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। स्टडी में भी आप लोग साथ में करते हैं, आप लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं, मे बी सेम बिल्डिंग में रहते हैं, समथिंग लाइक दैट। बट अगर ऐसा नहीं भी है, आई स्टिल फील कि आपका बड़ा इम्पैक्ट है उनकी ज़िंदगी पर, वो ये फील करते हैं आगे और बहुत ज़्यादा होल्ड हो सकता है आपका, इसलिए डरते हैं, आगे बढ़ते नहीं हैं ये इंसान। इसके अलावा मुझे तीसरी और कोई बात नज़र नहीं आ रही है, कोई किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है उनके ऊपर। तो फ्रेंड्स देखें, हर दिन हम डिफरेंट एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कल तो आपने ये कहा था, आज आप ये कह रही हैं। देखिए, डिफरेंट एनर्जीज़ में ट्यून इन होते हैं हम। आप अपनी एनर्जी से तो कनेक्ट रहें। आपको अगर महसूस हो रहा है कि कोई मैसेज आपके लिए राइट बैठेगा आपके गट में, आपको कुछ ऑफ फील नहीं होगा, आपको पहले 4 मिनट में ही महसूस हो जाता है रीडिंग आपकी है या नहीं। तो उसके बाद भी अगर आप ड्रैग करते रहें, सुनते रहें, तो इट्स अप टू यू। तो ये मैसेजेस उन्हीं के लिए होते हैं जिनके लिए होते हैं, राइट? फील हो जाएगा आपको कि आपके लिए हैं। सो ये इंसान आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं, आपसे डरते हैं ये इंसान। हालांकि लोग आपके पर्सन से डरते हैं, लेकिन ये इंसान आपसे डरते हैं क्योंकि आप किसी पर भी होल्ड आपका हो सकता है, आपका इम्पैक्ट हो सकता है, इन्फ्लुएंस हो सकता है। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा दम है, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। आपके शहर में आ जाते हैं लोग, कोई भी इंसान आपसे कॉन्वर्सेशन करता है वो आपके शहर में आ जाता है। इस तरह की मैजिकल पर्सनैलिटी है आपकी, आप ना होकर भी होते हैं। दिस इज़ अमेजिंग मैसेज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन सारे कार्ड्स में आप कहीं नहीं हैं, बट आप ना होकर भी आप हैं, आप कहीं ना होकर भी आप हैं। सो ये इंसान जब आप नहीं भी होते आपके बारे में सोचते हैं, बहुत मुश्किल से आप की थॉट्स से ख़ुद को ये डिटैच करते हैं, लेकिन जो ही आप इनके सामने आते हैं आप फिर उनके जहन में बैठ जाते हैं, और फिर वो काफ़ी देर तक आपके बारे में सोचते रहते हैं। ये इंसान आपको बहुत कीनली ऑब्जर्व करते हैं, आपने क्या पहना है, आपने क्या बोला, आपका एक एक लफ्ज़, आप कह लो कि स्कैन करते हैं ये इंसान आपको प्रॉपर, बहुत कीनली आपको ऑब्जर्व करते हैं। जब भी आपका इंटरेक्शन होता है, आपकी बातों को बहुत डीपली सोचते हैं। अगर आप उन्हें कोई कॉम्प्लीमेंट देंगे, वो घंटों उनके साथ रहेगा, कई कई दिन उनके साथ रहेगा वो कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर आप उनको किसी बात पर क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वो भी उनके जहन में रहेगा। सो ये मुझे नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि दिस इज़ समबडी जिनको आप प्यार से हैंडल करें,
अगर आप उनका दिल जीतना चाहते हैं, वैसे तो मैं कभी ये सजेस्ट नहीं करती कि आप किसी का दिल जीतने की कोशिश करें। मेरा सजेशन ये होता है कि जस्ट बी योर सेल्फ, जो आप हैं बस वो रहें। और अगर किसी ने आपके साथ चलना होगा तो वो ऑटोमेटिकली आप कनेक्ट कर लेते हैं, अलाइन हो जाते हैं। तो फेक ना करें कुछ भी। अगर आप जेन्युइनली किसी के लिए करना चाहते हैं तो आप जेन्युइनली करें, जेन्युइन आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। बट ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ अटैच करने की, फिर आप इनऑथेंटिक हो जाते हैं, क्योंकि आप वो चीज़ें करने लग जाते हैं उस इंसान के लिए जो आप करना नहीं चाह रहे होते हैं, तो फिर आप इनऑथेंटिक हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाट आई फील। किसी के लिए मैसेज था ये। तो ये इंसान अब देखते ये हैं कि ये इंसान क्या कभी आपसे कन्फेस करेंगे। जिनका कन्फेशन नहीं हुआ है क्या करेंगे अब नेक्स्ट, क्या कोई होप है आप लोगों की सिचुएशन में, ये देख लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सबका कन्फेशन ना हुआ हुआ हो, ज़ाहिर है कि बहुत सारे लोगों का हुआ हुआ है, आप लोग शायद सेपरेशन में हों इस वक्त। बट कुछ लोगों के लिए बड़ा स्ट्रांगली फील हुआ कि शायद आप का कन्फेशन नहीं हुआ। आंखों आंखों में कन्फेशन हो चुका है बट कहा नहीं है। लेट्स सी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या है, क्या कोई होप है। लेट्स सी। बॉटम पर हमारे पास है एम्ब्रेस योर ट्रूथ। मुझे ऐसे लगता है कि ये मैसेज बिल्कुल उस मैसेज के साथ अलाइन हो रहा है जो मैं पहले दे रही थी आपको, कि जस्ट बी योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ एंड अदर्स अनकंडीशनली। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज। सो देखिए, लोगों को अनकंडीशनली प्यार करने से पहले लिखा है लविंग योर सेल्फ। ये नहीं लिखा कि लविंग अदर्स अनकंडीशनली एंड लविंग योर सेल्फ, नो, पहले लिखा है लविंग योर सेल्फ, उसके बाद अदर्स। सो सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट, बी ऑथेंटिक, जो आप हैं। किसी के लिए कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, आखिर में ड्रेन हो जाएंगे, बस जो आप हैं वो रहें। हीलिंग, वाओ ब्यूटीफुल। हार्ट, देखिए जब ये हार्ट ओपन होता है, क्रैक्ड ओपन, तो फिर ये कमाल हो जाता है। आपका दिल जब टूटता है तो फिर ये सोना हीरा बन जाता है। हील बाय कन्फ्रंटिंग एंड एड्रेसिंग पास्ट वुंड्स। सो जितनी दफ़ा दिल टूटता है उतनी दफ़ा ये सोना बनता है, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा ही है बल्कि। सो आप अपने वुंड्स को एम्ब्रेस करें, अपनी तकलीफ़ों को एम्ब्रेस करें, इन्हीं की वजह से आप जो हैं वो हैं आज। इट्स ब्यूटिफुल। सो हीलिंग, ये कनेक्शन हील हो सकता है। चेंज, डेयर टू चेंज एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़। वाओ, दिस इज़ वेरी नाइस। मे बी आपको चेंज पसंद नहीं है, आपको सिमिलर चीज़ें, इसके लिए एक वर्ड था, रूटीन आपको पसंद है। मे बी चेंज से ज़रा आप घबराते हैं, आप कहते हैं भाई एक सेटअप बन गया है, भाई इसके साथ चलना है। बट एम्ब्रेस द चेंज, अब चेंज को एम्ब्रेस करके देखें। द ओनली कॉन्स्टेंट इज़ चेंज। आई थिंक यही था, अगर मैंने इसको तोड़ा मरोड़ा नहीं है। तो चेंज तो आता रहता है, आप ना चाहें भी तो आता है। ये देखिए ये जो वॉल है ये भी इस तरह हो रही है ना, ब्रेक थ्रू। ये देखिए ना, जब हार्ट ब्रेक इज़ अ ब्रेक थ्रू। वाओ, दिस इज़, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। ओवरकम ऑब्स्टेकल्स एंड मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, एम्ब्रेसिंग न्यू ग्रोथ। दिस इज़ अमेजिंग। आई रियली फील कि जब कोई चीज़ टूटती है उसमें से लाइट निकलती है, टूटे हुए दिलों में से लाइट निकलती है, टूटने के बाद कोई चीज़ जो बनती है। इट्स अमेजिंग। मुझे ना वर्ड्स मेरे निकल चुके हैं दिमाग से जो मैं यहाँ पर यूज़ कर पाती, बट इट्स ब्यूटीफुल। ये इमेजेस खुद एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने आप को। दिस इज़ अमेजिंग। मैं कोई शायरी करना चाहती थी, कोई शायराना बात करना चाहती थी, बट ब्लैंक हो गया जहन इन इमेजेस को देखकर। इमेजेस बनना शुरू हो गए हैं जहन में। लीप, वाओ, लीप फॉरवर्ड, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स अलोंग द वे। सो इसमें मैसेज पता है क्या है? रेजिलियंस का है, एम्ब्रेसिंग चेंज, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, मूविंग फॉरवर्ड, और आपका ब्रेक थ्रू आया खड़ा है। मुझे तो लग रहा है आपकी ज़िंदगी में हर मोमेंट एक ब्रेक थ्रू मोमेंट होने वाला है, यू नो।
बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम यू आर हार्ट ब्रोकन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपका दिल बहुत दफ़ा टूट चुका है, टूटा रहता है हर वक्त, बट आप अच्छे से कैरी करते हैं ख़ुद को। यू स्माइल एनी वेज़, दैट्स ब्यूटिफुल। आप रीज़न्स ढूंढ लेते हैं खुश रहने के, और रीज़न्स मौजूद हैं हर वक्त खुश रहने के, ब्लेसिंग मौजूद हैं। सो आई फील कि अब जो आगे आने वाला फेज़ है, हर दिन कोई ब्रेक थ्रू लेके आ सकता है आपके लिए। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। फुटबॉल किसी को पसंद हो सकती है, रेस, रनिंग का शौक़ हो सकता है किसी को, रीबिल्डिंग। आई फील कि जो मे बी आपके पर्सन ने ये जो ओ माई गॉड एक मैसेज आ गया, या जो आपके पर्सन ने वॉल्स बनाई हुई थी अपने लिए, ये जो एक बहुत ही कोल्ड एक्सटीरियर नज़र आ रहा है हमें, ये टूट जाएगा। ये कोल्ड वॉल जो उन्होंने बनाई थी, ये ऐसे टूट जाएगी, इसमें से लाइट आ जाएगी, और वो अपने इमोशंस को फाइनली एम्ब्रेस करेंगे आपके लिए, और फिर कन्फेस करेंगे। वो ये लीप ऑफ फेथ लेंगे आपके लिए, वो इस चेंज को एम्ब्रेस करेंगे। मे बी आपके पर्सन वो इंसान है कि जिनको चेंज बिल्कुल पसंद नहीं है। आप यूं भी कह सकते हैं, चेंज के बजाय उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं कि उनके प्लान्स उनके अकॉर्डिंग ना चलें। ये कोई ऐसे इंसान है जो हर चीज़ अकॉर्डिंग टू प्लान लेकर चलना चाहते हैं, बट जब यूनिवर्स उनके प्लान में कोई खलल डाले या उसको थोड़ा चेंज करे तो उनको पसंद नहीं आता, तो उस चीज़ को वो एम्ब्रेस करेंगे अब। दिस इज़ वेरी नाइस मैसेज। सो बहुत अच्छी मुझे ये रीडिंग लगी फ्रेंड्स। कुछ भी इसमें आप लोगों के लिए हेल्पफुल था तो मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग अगर नए थे मेरे चैनल पर, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और यस, थैंक यू सो मच। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। मैं आपसे बातें बहुत सारी करना चाहती हूँ, और आने वाली वीडियोज़ में मैं करूँगी। मुझे मेरा दिल तो बहुत कर रहा है कि नए साल के लिए भी प्रिडिक्शन करूं। वैसे तो बहुत सारे चैनल्स पे आ जाती हैं, मेरी कोशिश है कि मैं करूं, इसके ऊपर कलेक्टिव ही कर लूं नए साल के लिए। सो यस, थैंक यू सो मच। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू लॉट्स, बाय बाय।